लो मुस्कुराना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। खुशी का है मौका मगर क्या करें हम। खुशी का है मौका मगर क्या करें हम। नहीं आज कोई खुशी का तराना। नहीं आज कोई खुशी का तराना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। खुशी का है मौका मगर क्या करें हम। नहीं आज कोई खुशी का तराना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। मेरे आंसुओं सीख लो ये रही जो फिल्मी दुनिया वालों ने एक धुन बजाई, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम किया गया है। तो पहला गीत उन बाबूजी की श्रद्धांजलि में ये गीत लेते हैं। कहना है कि वो इस दुनिया में है तो नहीं, लेकिन जहाँ भी हो मेरे शब्द की आवाज उन तक पहुंचे, यही मेरी कामना है। कहना है सुहाना सफर है। मनुष्य के लिए अगर जीवन मिला है तो जीवन अगर जन्म लिया है तो उसका मरण भी होना बहुत आवश्यक होता है। उसमें किसी को अफसोस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहना है कि सुहाना सफर है उदासी मगर क्यों। बहुत सुहाना सफर माना जाता है, इसमें किसी को उदास होने की जरूरत कोई नहीं होनी चाहिए। सुहाना सफर है उदासी मगर क्यों। और यहाँ से पड़ेगा, यहाँ से सबको पड़ेगा, यहाँ से सबको टिकट कटाना। इस दुनिया में, इस धरती पर किसी का कोई भरोसा नहीं है कब आए और कब चला जाए। इसीलिए पड़ेगा यहाँ से सबको टिकट कटाना। और नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना। यहाँ पर इस धरती पर किसी का कोई ठिकाना नहीं है। ये जीवन मनुष्य एक मेहमान की तरह है जो आ जाए और कल चला जाए। तो इसीलिए कहना है कि खत्म करके मंजिल बाबूजी ने स्वर्गवास तो ले लिया है,
और पीछे भी बहुत कुछ छूट गया है, क्योंकि वो तो चले गए लेकिन बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। कहना है कि खत्म करके मंजिल पहुंच तो चुके हो, और यात्राएं जीवन की सफल कर चुके हो, सफल कर चुके हो, सफल कर चुके हो। क्योंकि उनका जीवन तो सफल हो गया है। तो यात्राएं जीवन की सफल कर चुके हो, यात्राएं जीवन की सफल कर चुके हो, और जीवन तो सफल कर चुके हो लेकिन हमारे लिए कुछ छोड़ कर रहे हैं। छोड़ कर गए जग में, छोड़ कर गए जग में कर्म का खजाना, वो सभी के लिए एक कर्म रूपी खजाना छोड़ कर गए हैं। छोड़ कर गए जग में कर्म का खजाना, नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना, नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना, नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना। नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना। दूसरी पंक्ति में कहना है, कहो गोद में उठा कर हो, बाबूजी ने तो अपनी यात्राएं सफल कर ली, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ यादें बची हैं जो आज तक याद आ रही हैं। कहना है कि गोद में उठाकर सबको उछाला दुलारा, क्योंकि ये यादें हमें पल पल आती रहती हैं कि गोद में उठाकर सबको उछाला दुलारा, और क्या लौट आओगे पुनः बन सहारा, पुनः बन सहारा, पुनः बन सहारा। गोद में उठाकर सबको उछाला दुलारा, क्या लौट आओगे पुनः बन सहारा, क्या लौट आओगे पुनः बन सहारा। और उस पल की यादें इस तरह से आ रही हैं कि मुश्किल हुआ है अब, हमारे लिए बहुत मुश्किल का पल है ये, मुश्किल हुआ है अब वो पल भुलाना, और नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना, नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना, नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना। और अगली पंक्ति में पढ़ रही हूँ कि करुण भाव के तुम हो, करुण भाव के तुम अदाएं तुम्हारी, बहुत सरल स्वभाव के, बहुत करुण स्वभाव के आप थे। करुण भाव के तुम अदाएं तुम्हारी, और बसाए हृदय में सभी नरवना, सभी नरवनारी, सभी नरवनारी। करुण भाव के तुम अदाएं तुम्हारी, बसाए
और कहना है उन्हीं यादगारों का जो याद आ रही है उस पल को भुलाना मुश्किल हुआ है। उसी पल को लेते हुए उन्हीं यादगारों का द्वार खटखटाना और नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना। नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना, नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना। उन्हीं पल की याद जो हम सबको एक एक मोतियों की तरह पिरोते हुए उनको याद कर रहे हैं। कहना है कि कर सके न सेवा हो हम इतने हमारा इतना दुर्भाग्य है कि एक पल का हमें सेवा का अवसर भी ना मिल पाया। तो इस शब्द के माध्यम से बाबूजी को आवाज देते हुए ये कह रही हूँ कि कर सके न सेवा ऋणी कर हमारे। इसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे क्योंकि हमें एक पल का मौका नहीं मिला। और बस दो फूल चरणों में अर्पित तुम्हारे, हमारे पास कुछ है तो नहीं, सिर्फ दो फूल हैं जो हम आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। कर सके न सेवा ऋणी कर हमारे, दो फूल चरणों में अर्पित तुम्हारे, दो फूल चरणों में अर्पित तुम्हारे। और कहना है कि बीड़ी बिकल है, बीड़ी बिकल है, उस पल को भुलाना। इतना ये मानस इतना विकल हुआ है कि उस पल को एक एक पल भुला नहीं पा रहा है। बीड़ी बिकल है उसे ना भुलाना और नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना। नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना, नहीं है यहाँ पर किसी का तो इसीलिए कहना है कि जीने मरने का किसी का अफसोस नहीं होना चाहिए। और ये माया रूपी शरीर तो आती है चली जाती है, ये तो उसका काम ही है। तो इसीलिए कहना है कि सुहाना सफर है उदासी मगर क्यों, सुहाना सफर है उदासी मगर क्यों, पड़ेगा यहाँ से सबको टिकट कटाना। नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना। नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना, नहीं है यहाँ पर आइए, ये पहला चक्र तो समाप्त हुआ। अब आप सभी हेलो, एक बार सभी प्रबुद्ध श्रोता समाज जोरदार जयकारा लगा दे, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर भगवान ने दो सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं और मुखार बिंद दिया है तो ईश्वर का जयकारा लगाने में कंजूसी न करें। अगर सुंदर सा मुख दिया है तो एक बार जोरदार जयकारा लगा दें। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की।
अब लगा है कि आप लोग कीर्तन सुन रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा हमारी बाईं तरफ जो हमारे विद्वान श्रोता बंधु हैं, एक निवेदन करना चाहता हूं। कलाकार जब आंख मिला करके श्रोता से कार्यक्रम देता है तब तो कार्यक्रम सफल से भी सफल हो जाता है। निवेदन करूंगा आप लोगों से, दादा कुर्सियां आगे डाल लीजिएगा, क्योंकि कलाकार आपसे है। अगर आप लोग इधर उधर छिटक के बैठे रहे तो कीर्तन में आनंद नहीं आएगा। निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग कुर्सियां लेकर के आगे, प्रांगण खाली पड़ा है, आ जाइएगा और जवाबी कीर्तन का आनंद लीजिएगा। चंद पंक्तियां नम्रता विज्ञान के सम्मान में पढ़ रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लग जाए तो बिटिया नम्रता विज्ञान के सम्मान में जोरदार तालियां बजा देना। कहा गया है कि प्रीत का एक प्याला पिला दीजिए, प्रीत का एक प्याला पिला दीजिए, खुशबुओं के कई बन खिला दीजिए। गीत गाना कीर्तन सुनना जरूरी भी है, लेकिन एक बार नम्रता विज्ञान के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। बड़ा सुंदर सा गीत आपने प्रस्तुत किया, अवसर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस उपलक्ष्य में ये विशाल जवाबी कीर्तन का भव्य आयोजन चल रहा है, उसी उपलक्ष्य का आपका सवालिया गीत था। दादा श्री बाबा टुक्की लाल बाबा जी का देहांत हुआ। उनके 13वीं पुण्य स्मृति में ये जवाबी और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। बस इतना कहना है इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय भैया सुनील कुमार भैया जी, अनिल कुमार भैया जी। कहा गया है कि बहुत सारी खुशियां कम है एक आदमी को हंसाने के लिए, बहुत सारी खुशियां कम है एक आदमी को हंसाने के लिए। अरे एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। अगर अच्छा लगा तो जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। चंद पंक्तियां मातृ शक्ति के रूप में विराजमान हमारी बहन बेटिया और बिटिया नम्रता विज्ञान जी, जो अभी कीर्तन के माध्यम से आपको अपना माता भगवती सरस्वती की वंदना और सवालिया गीत लेकर के प्रस्तुत हुई हैं। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं बेटियों के सम्मान में। कहा गया है कि ललिता विशाखा राधा रानी बेटी न होती, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी न होती, यशोदा दुलारे नंद नंदन जाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात मुझे, सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। भैया राजेश रोशन जी, बड़े आदर और सम्मान के साथ आप सादर आमंत्रित हैं और 20 तारीख को अमेठी और रायबरेली जनपद में चुनाव है। इसलिए कहना है कि खरफूस ना जामे तो जमीनें खराब है, खरफूस ना जामे तो जमीनें खराब है, दुर्गंध ना जाए तो पसीने खराब है, और हाथी गिरा धड़ाम से तो बुआ जी यूं कहिन, काहे न हुए हार जो मसीने खराब है। आइएगा भैया राजेश रोशन जी। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश नेपाल तक ये साउंड सिस्टम गया है। एक बार जोरदार पुनः तालियां बजा दीजिएगा। और परम आदरणीय सम्मानीय प्रिय भैया श्री सुरेंद्र कुमार यादव जी, आपके कर कमलों द्वारा 101 रुपए प्राप्त हुआ है। माता भगवती सदैव आपका भंडार भरे। आइएगा भैया। बेहतरीन साउंड सिस्टम के प्रोप्राइटर महोदय
भैया राम सुघरपाल जी के कर कमलों द्वारा बेहतरीन साउंड सिस्टम के लिए 121 रुपए का पुरस्कार भैया राजेश साहू जी प्राप्त करें। इसके आप वास्तव में हकदार हैं। कलाकार कलाकारी तभी दिखा पाता है जब आप अपनी कलाकारी दिखाते हैं। तो आप आकर के स्वयं और YouTube चैनल पे जो ये कार्यक्रम प्रसारण होगा संपूर्ण हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये कार्यक्रम देखा जाएगा। 101 रुपए साहू स्टूडियो लालगंज जिस स्टूडियो पे ये कार्यक्रम प्रसारित होगा उनको भी 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। आइएगा भैया राजेश रोशन जी और कुछ माल बचा के रखिए, अभी रात बाकी है। हेलो हेलो लोगों ने सुना है आदरणीय सम्मानीय बहन नम्रता विज्ञान जी के द्वारा एक सुंदर सा गीत अभी आप लोगों ने सुना और कहा क्या अरे खुशी का है मौका चलो रे सबे ये भी है क्या बात है आप बहुत अच्छे लोग जीते और जीत आज वही वाह आओ कहल चले हमारे बहुत अच्छे क्या बात है खुशी का है मौका मगर क्या करें खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं नहीं आज कोई खुशी का तराना नहीं आज कोई खुशी का तराना मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुरा खुशी का है मौका मगर क्या करें हम नहीं आज कोई खुशी का तराना मेरे आंसुओं सीख लो बढ़िया बात आप लेकर के आई हैं और कहा क्या आपने हो सुहाना सफर है उदासी मगर क्यों आकाश भैया सुहाना सफर है उदासी मगर क्यों पड़ेगा यहाँ से सबको टिकट कटाना तो हुआ क्या नहीं है यहाँ पे किसी का ठिकाना बहुत अच्छे पैसा लो और इनके पंक्तियों पर परम पूजनीय सम्मानित श्री हमारे भैया रामदास भैया जो आप ग्राम इसी ग्राम बड़ेला से हैं ये 51 पद मुद्राएं प्रदान है आपके श्री चरणों का आशीर्वाद है जय जय और सम्मानित श्री सूर्य प्रकाश तिवारी जी विकास प्राधिकरण रायबरेली सूर्य प्रकाश तिवारी जी विकास प्राधिकरण रायबरेली ये तिवारी जी के श्री चरणों का आशीर्वाद 51 मुद्राएं प्रदान है और हृदय से नमन है वंदन है आपको।
पड़ेगा यहाँ से सबको टिकट कटाना और नहीं है यहाँ पर किसी का ठिकाना। उस परमात्मा ने आज हम सबको एक सुंदर सा सुनहरा अवसर दिया है, और क्या इसलिए हमको आपको करना क्या है, क्या क्योंकि आपने बताया ये सुहाना तो सफर है, लेकिन इस सफर में हमको आपको तय क्या करना है। अरे सुंदर ये काया और सुर दुर्लभ यह ग्रंथ गावा। मानस में तुलसी बाबा ने भी लिख दिया, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद आज हम सबको एक सुनहरा सा अवसर मिला है। सुंदर ये काया सभी को सुहाए, अरे राही है हम सब, राही है हम सब चलते ही जाना। यहाँ पर हमको आपको अपना अपना कर्म करना है। राही है हम सब चलते ही जाना, कर्म के ही द्वारा लगा न जाना। जो हम आप जैसा कर्म करते वैसा हमको काटने को मिलता है, इसलिए पहले ही पंक्तियां सुनिए कि बचपन निराला बचपन निराला सभी को ये भाए, और बचपन की लीला सभी को लुभाए। बाल्यावस्था में ये बड़ा ही लुभावना रहता है। बचपन निराला सभी को ये भाए, और बचपन की लीला सभी को लुभाए। क्योंकि वहाँ पर चलेगा नहीं, वहाँ पर चलेगा नहीं किसी का बहाना, क्योंकि कर्म के ही द्वारा लगाया न जाए। दूसरी बात सुनिएगा, अपना अपना कहते
रिश्ते नाते स्वार्थ के अपना अपना कहते पर कोई अपना नहीं है और नींद में सभी है जीवन सपना सही है। एक सपने की तरह है और क्या कभी काम आए नहीं कभी काम आए नहीं ये जग का खजाना कर्मों के द्वारा लगाया न आखिरी बात है सुनिएगा। सुने समय की गति कभी गति कभी रुकती नहीं है और समय को भावी कभी झुकती नहीं है क्योंकि समय चाहे तो राजा को रंक बना दे और चाहे को राजा बना दे। समय पर है आना समय पर है आना जाना रोके ना जमाना।